आतंकवादी थे, किसान तो मवाली थे, ये पहलवान क्या है? एक सांसद पूरे देश पे हैवी है, प्रधानमंत्री पे भी हैवी, गृह मंत्री पे भी हैवी, और इन मेडलों को अगर जमुना नदी में फेंक दिया तो 140 करोड़ का ये मुल्क ना तो वो मेडल निकाल पाओगा ना वो भावना। इस पुरुष प्रधान देश की इज्जत 2 महिलाओं ने बचाई, सिर्फ 2 मेडल थे इस देश में। ये ब्रजभूषण सिंह क्या है, वो कभी कहते मैं अपने आप को गोली मार लूंगा, फिर कहते गोली क्यों मार लूंगा। उस इलाके में अपने आप को गुंडा मान गया, बाहुबली मान गया। बबीता फोगाट के लिए बीजेपी मंत्री होना पहले इम्पोर्टेंट है, नेत्री होना इम्पोर्टेंट है, अपनी बहन की बहन होना इम्पोर्टेंट नहीं है। तपती धूप, कड़कती ठंड और ये बरसात, जिनका हौसला ना तोड़ पाए वो है पहलवान और देश के किसान। और ऐसे ही पहलवान आज अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए दिल्ली के सड़कों पर बैठे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शायद केंद्र सरकार इन सब से अपना मुंह फेर के कहीं किनारे बैठी हुई है। जिसके सांसद पर इतने बड़े आरोप लगे हुए हैं, आखिर वो अपने सांसद पर एक गिरफ्तारी की भी आदेश क्यों नहीं जारी कर पा रहे हैं? ये तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कोई भी इस पे जवाब देने के काबिल नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देश की बेटियों के साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? चलिए तमाम लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये देश की बेटियों के साथ नाइंसाफी क्यों। देश की बेटियों को हम आज संबोधित कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें हरियाणा की बेटी कह रहे हैं, एक विशेष जाट की, एक विशेष समुदाय की बेटी कह रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये जो देश है ना, ये पुरुष प्रधान देश है, और वही मानसिकता दोबारा लाने के लिए 75 साल आज़ादी के होने के बाद ये एक कामना की थी। जब 2012 में निर्भया कांड होया, अब और नहीं सहेंगी बेटियां, लेकिन दोबारा से जब ये ओलंपिक में बेटी बैठी है, यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप है, और उस आदमी के ऊपर आरोप है जो 74 से लेकर 2023 तक 85 मुकदमे, जो एक सामंतवादी सोच का व्यक्तिगत रूप से, आपराधिक रिकॉर्ड से गुंडा और क्षेत्रवाद में बाहुबली कहता अपने आप को, वहाँ बाहुबल के नाम पर कहता मैं सांसद बनता हूँ, और बीजेपी के स्ट्रक्चर में वो बैठा है क्योंकि बीजेपी का नेता है। उसके साथ ये लड़ाई है और उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है जिसमें आज भी महिलाओं के ऊपर जो आरोप महिला लगा रही है, और वो देश की महिला जो देश के सोने और चांदी के रूप में जानी जाती है, जब वो विदेश से सोना और चांदी लाती है, तो ये एक गंभीर विषय है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इसको क्षेत्रवाद से, जातिवाद से जोड़ा जा रहा है, ये बड़ी देश की विडंबना है। जब भी कोई न्याय मांगता है तो उसको दोहरी मानसिकता से देखा जाता है, और उसके पीछे सरकार के अखबारों पे और मीडिया कॉर्पोरेट पे जो सरकार का दबाव है, उस सिस्टम के दबाव के कारण उनको ही दोषी मानकर मुद्दे को दबाने की कोशिश की जाती है। किसान तो आतंकवादी थे, किसान तो मवाली थे, ये पहलवान क्या है? भाई उनके सिस्टम के अनुसार तो हर आदमी आतंकवादी है, हर आदमी खालिस्तानी है। जब 2016 में ये बेटियां मेडल जीत कर आई, रियो ओलंपिक होया, पूरी दुनिया की नज़र थी कि हमारे देश का खाता क्यों नहीं खुल रहा इंडिया का, ये समस्या थी। जब लास्ट मोमेंट पे साक्षी मलिक का एक मेडल आया, वो भी जब 3 सेकंड रह गए थे, दूसरा मेडल पीवी संधू का आया, तो देश के सामने 2 सवाल थे। इस पुरुष प्रधान देश में ऐसा क्या है कि इस पुरुष प्रधान देश की इज्जत 2 महिलाओं ने बचाई, सिर्फ 2 मेडल थे इस देश में। और उनसे सवाल करा गया, बेटा इस मेडल के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो साक्षी मलिक ने बोला, अगर मैं पीछे चल रही थी गेम में, और ये 130 करोड़ लोगों की दया और दुआ का असर है जो मैं गेम में वापस आई और देश की झोली में खाता खोल पाई। दूसरा सवाल ये था, अगर ऐसा क्या है, अब छोटे छोटे मुल्कों के 10, 12, 15, 20 मेडल आते हैं, 100 मेडल आते हैं, अमेरिका चाइना जैसे के 60 मेडल आते हैं, हमारे सिर्फ 2 मेडल, वो भी 2 महिलाओं के। तो ये सवाल का जवाब देने के लिए बार बार मैं ब्रजभूषण सिंह जिस दिन से अध्यक्ष बने इस लाइन में कुश्ती संघ में, बार बार में ये आरोप लगे हैं। अगर उसने 20 से ज़्यादा महिला कोचों को निकाला भी है और वहाँ से बेदखल किया है, लेकिन हर मामले को दबाते रहे बाहुबल होने के कारण। लेकिन इन बेटियों ने आज 7 साल बाद ये बैठ कर, और बीच में विनेश ने तो प्रधानमंत्री जी को भी कही, जी फेडरेशन सिस्टम के कारण हमारे मेडल नहीं आते, मेरी कौम ने कही। तो आज सवाल ये होता, अगर 140 करोड़ के मुल्क ने मेडलों की जरूरत और बेटियों के सम्मान की जरूरत है तो इनकी मदद करनी पड़ेगी। 2016 के आप अखबार उठा लो, उस दिन अगर ये देश की बेटियां थी, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल लो, किसी भी सोशल मीडिया से निकाल लो, किसी प्रिंट मीडिया से निकाल लो,
किसी भी जगत से निकालो, सब देश की बेटियां, देश की बेटियां, देश की बेटियां। आज इन बेटियों को जाट की बेटियां, क्षेत्र की बेटियां क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे पूरी सरकार का जो लावा लश्कर और स्ट्रक्चर है, मुद्दे को दबाने और भटकाने के लिए ब्रजभूषण सिंह के साथ मिलकर और ये काम कर रहा है। लेकिन बड़ी विडम्बना, आज वीरेंद्र सहवाग को भी हरियाणा से जोड़कर देखा जा रहा है। युवराज सिंह ने ट्वीट किया, उसको भी जोड़कर देखा जा रहा है। हरभजन सिंह को भी कह रहा है कि सिख कौम से है, हरियाणा और पंजाब एक ही था, इस कारण अभिनव बिंद्रा कह नजर है चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी है, ये चंडीगढ़ हरियाणा से ही ताल्लुक रखता है। नीरज चोपड़ा को भी कहा जा रहा है ये हरियाणा से ताल्लुक रखता है। यूसुफ पठान, इरफान पठान को भी कहा जा रहा है। सानिया मिर्जा को भी कहा जा रहा है कि उसका परिवार यहाँ से उठ कर गया था आंध्रा, वो मेवात की रहने वाली है, हरियाणा की। जब देश के इन खेल रत्नों को, पूरा देश के सिस्टम को ऐसे अगर एक क्षेत्र से, एक जाति से जोड़ कर देखा जाएगा तो फिर अखंड भारत की कामना कहाँ रही? फिर कहाँ रह गया ये गणराज्य जिसको भारत गणराज्य कहते हैं? लेकिन ऐसा यहाँ नहीं, इस टाइप की मानसिकता अमेरिका में भी हुई है। एक बार मोहम्मद अली नाम का एक बॉक्सर था, वहाँ पे उनका ओलंपिक गोल्ड आया था। उसने सोची मैं देश जाने के बाद मेरा बहुत बड़ा स्वागत होगा, मेरा सम्मान होगा। लेकिन उसको अश्वेत नागरिक अमेरिका का और वहाँ का क्षेत्रवाद का जो वहाँ भी ऐसी कास्ट है, उस जातिवाद से जोड़ के और अमेरिका ने उसका सम्मान नहीं किया था। जब उसको सम्मान नहीं मिला तो उसने अपने मेडल वहाँ की ओयो नदी में डाल दिया। 100 जितना भी अमेरिका का नागरिक था, ना तो उस मेडल को निकाल पाया, ना उस भावना को निकाल पाया। वो 2 दिन था, वो अमेरिका के इतिहास में काला धब्बा लिखा गया था। ऐसे ही हालात आज यहाँ होने जा रहे हैं। जब ये बेटियां, दोनों बेटियां रियो ओलंपिक में मेडल ले आई और आवाज उठाने की, उस दिन ये देश की बेटियां थी, आज इसको क्षेत्र देश। लेकिन क्या है, 140 करोड़ का मुल्क है ये। सवाल इसके आगे मोदी के तो पारिवारिक संबंध है विनेश फोगाट जी से। हाँ, 140 करोड़ का मुल्क है। इसके आगे सीधा एक सवाल बनता है, जब 130 करोड़ के मुल्क की ये बेटियां 2016 में इज्जत बचा सकती हैं, मान सम्मान बढ़ा सकती हैं पूरे विश्व में, तो क्या जबकि बात तो 10 करोड़ आबादी और बढ़ गई, क्या 140 करोड़ का मुल्क इन बेटियों की इज्जत बचा पाओगा? ना बचा पाओगे। जंतर मंतर की धरती से ये न्याय होगा। दूसरा रहा प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी का मन का प्रोग्राम भी देखा हमने। वो कहते हैं 100 करोड़ आदमी सुनते हैं और ये देश का उनका पायलट प्रोजेक्ट टाइप से है ये उनका वो। लेकिन इस मन की बात में 100 के 100 प्रोग्राम हो गए, उनमें 100 करोड़ की जनता एक बात पक्की कहती है, अगर प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी प्रोग्राम में भी मन की बात सुनकर नहीं कही गई। वो मन की बात करते तो हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं, एक प्रधानमंत्री आपसे पहले भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनको एक बार एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी जब वो देश के प्रधानमंत्री। उस गुमनाम चिट्ठी में लिखा था, ना मैं नाम बता सकती, ना मैं अपना एड्रेस बता सकती, मैं आपके देश की बेटी हूँ और हरियाणा के अंदर एक डेरा सच्चा सौदा है, उसमें हमारा यौन शोषण हो रहा है, हम बेटियों को यहाँ से बचाओ प्रधानमंत्री जी, अगर मैं नाम लिख दूंगी तो ये हमारी हत्या कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई को कॉल दी, अपने दिल में वो बात रख कर। सीबीआई वहाँ 2 साल तक अनुयायी बनकर रही, बाबा बनकर रही, लेकिन वहाँ से साक्ष्य जुटाए और उस बाबा को जेल के अंदर डालने का काम किया। आज देश के प्रधानमंत्री को ये सीखना चाहिए, जब एक गुमनाम चिट्ठी पे बीजेपी के नेता, उसी देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं, तो क्या आज ये देश के प्रधानमंत्री जो इनको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, जो सवाल आपने किया, जो ये जानते हैं साक्षी को हलवा पसंद है, विनेश को खीर पसंद है, बजरंग पुनिया को चूरमा पसंद है, नीरज चोपड़ा को क्या पसंद है, जब देश का सारा एथलीट एक जवाब देने को तैयार है, अब फेडरेशन सिस्टमों में गड़बड़ है और है। आप गूगल से जानकारी निकाल लो, 49 आदमियों पर FIR हुई, जिनमें 25 जेल के अंदर भी गई है। ये अलग आदमी नहीं है, ऐसे सिस्टम आते रहे। पर बात क्या है इसके विषय में, ये ब्रजभूषण सिंह क्या है, ये उस इलाके में अपने आप को गुंडा मान गया, बाहुबली मान गया। इस टाइप के जो मानसिकता के लोग होते हैं ना, वो उनके अंदर सिस्टम जकड़ जाता है। ये वहाँ पे प्रधानमंत्री जी जो 24 घंटे की पॉलिटिक्स करते हैं ना, फुल टाइम पॉलिटिक्स, उसमें कहीं ना कहीं 2-3 सीटों पे MP के चुनाव में असर डालते हैं और वो एक वोट के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। वो देश में अब सेवा का काम ऐसा लगता कई बार नहीं कर रहे, वो 24 घंटे राजनीति को कर रहे। लेकिन ये जो विषय है, ये देश की बेटियों का विषय है, ये राजनीति से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गया है। आज हमने देखा इन लड़कियों के समर्थन में DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 200 छात्राएं एजिटेशन कर रही थी। उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो कर सकती हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस आई और उनको हाथ पैर पकड़ के छिड़ाते हुए लेगी, जिसमें किसी का हाथ छिला, किसी का पैर छिला। 50 लड़कियों को डिटेन किया गया मोरिस नगर, मुखर्जी नगर, वहाँ थाने में।
कहाँ का कि देश में क्या मानसिकता आ गई है, कहाँ सरकार सोचने लग रही है, किस मुद्दे पर करने लग रही है, किसको दबाया जा रहा है। यहाँ पर 2000 महिलाएं आई अपनी बेटियों से मिलने, उनको यहाँ से उठाकर गाजियाबाद बसों में छोड़ा जाता है, कंजावला छोड़ा जाता है। जब आज एक बेटी दुख में बैठी है, देश की बेटी, देश का सम्मान है, उनको अगर कोई समर्थन देने आता है, उनको जात क्षेत्रीय धर्म में बांटा जाता है। किसानों को यहाँ पर किसान आए, किसानों ने अपना समर्थन दिया क्योंकि किसानों की बेटियां हैं। यहाँ पे सामाजिक संस्थाएं हैं, उनकी भी बेटियां हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आए, जयपुर की यूनिवर्सिटी से लेकर पटना की यूनिवर्सिटी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी का विंग, ऐसा कोई छात्र नेता नहीं बचा जो यहाँ का समर्थन ना देकर गए। पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, उनको विपक्षी नेता कह रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी आएंगी क्योंकि उनकी भी बेटियां हैं, बच्चियां, उनको आना पड़ेगा क्योंकि ये मुद्दा दूसरी तरह का है। अब किसानों का मुद्दा था, यहाँ किसान नेता है, उसने बताया भाई भाव में 100 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई बात नहीं, कम खमा खा लेंगे, कम आ जाएगा, लेकिन सम्मान के मामले में 1 इंच या 1 पॉइंट भी कोताही अगर बरती गई तो देश का माहौल दूसरा होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि वो शिलाजीत की रोटियां नहीं खा रहे हैं, तो कभी वो ये कहते हैं कि साक्षी मलिक उनसे लिपटी थी, वो नहीं लिपटे थे। ऐसे बयानों पर आपको क्या लगता है, ब्रजभूषण सिंह की मानसिकता झलक रही है? दरअसल क्या है, उनकी जो मानसिकता है ना, वो घटिया सोच, वो इंटरव्यू देख कर लगता है। वो कभी कहते हैं मैं अपने आप को गोली मार लूंगा, फिर कहते हैं गोली क्यों मार लूंगा, कभी कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा योगी जी के कहने से, प्रधानमंत्री के। अरे इस्तीफा तो नैतिकता के आधार पर दिया जाता है। इस देश में बहुत नेता हैं जिन्होंने नैतिकता के आधार पर दिया, जो जांच को प्रभावित करते हैं, तो आप अपना इस्तीफा दीजिए। क्या है वो सोच इतनी घटिया किस्म के, उनके मुकदमे देख कर उनके करेक्टर का सर्टिफिकेट यहाँ मिल जाता, उन पर 38 मुकदमे, ऐसा कोई मुकदमा नहीं बचा जो उन पर ना हो। आज पोक्सो एक्ट तक के उन पर चार्ज लगे हैं। वो लोग, वो आदमी जिससे एक सवाल पूछा गया आप पर यौन शोषण के आरोप, वो कहता है मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ। शिलाजीत किस बात को इंडिकेट करता है, ये देशवासियों के लिए सोचने का विषय है। अब उसने शिलाजीत की रोटियां कहाँ है तो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये देश उसको नामर्द थोड़ी बता रहा है। वो कहेगा मैं शिलाजीत की रोटियां खा रहा हूँ। ये देश ये कह रहा है आप मुद्दे से कितना ही भटका लो, चाहे आप एक परिवार पे कह लो, एक क्षेत्र पे, एक जाति पे, एक गेम पे, आप कहीं भटका लो, मुद्दा सीधा सीधा है यौन शोषण का, और उस स्ट्रक्चर में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उनका मुद्दा है। ये नहीं आ सकता बीच में। एक बात बताओ, वो कहते हैं एक परिवार की बेटियां जीजा साड़ी हैं। जब एक बात बताओ, एक परिवार, एक देश का, एक महावीर फोगाट, उनके 4 बेटी हुई, 2 भाई के बेटी वो गुजर गए थे। जब उनने अपनी ज़मीन तक बेच के गिरवी रख के और अपने बच्चों को पढ़ाया, पहलवान बनाया और आज इस काबिल बनाया, वो अब उनके घर का सम्मान ही देश का सम्मान, बाहर से मेडल ला के लाते। एक तरफ तो वो परिवार है, अगर वो परिवारवाद की दुआई देते हैं, ऐसे परिवार की हम कामना करते हैं कि हर गली, हर घर, हर मोहल्ले में एक ऐसा परिवार हो जो देश के सम्मान की रक्षा करे। आपने परिवार की बात की है तो मैं यहाँ पे रोकूंगी। बबीता फोगाट का भी तमाम जो बयान आया था वो भी हमने देखा और सुना। विनेश फोगाट जी ने भी साफ बोला कि अगर आप हमें समर्थन नहीं दे पा रही तो कम से कम आप किनारे रहिए, हमारे आंदोलन को कमजोर ना कीजिए। आखिर क्या बबीता फोगाट के लिए बीजेपी मंत्री होना पहले इम्पोर्टेंट है, नेत्री होना इम्पोर्टेंट है, अपनी बहन की बहन होना इम्पोर्टेंट नहीं है? दरअसल क्या है, इस देश की एक विडंबना है। यहाँ पर पीछे हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी राज्यसभा के सांसद बन गए। पता नहीं ये राजनीति का कैसा लोभ है। इस कुर्सी के व्यवस्था में कोई भी आदमी राजनीतिक प्रलोभन से बयान दे देता है। योगेश्वर दत्त भी ऐसा ही बयान दे रहे। लेकिन बबीता फोगाट की एक अच्छी बात है, उन्होंने कम से कम खिलाड़ी जगत के लिए एक न्याय की बात कही, उसका वो प्लस पॉइंट जाता है। उनने कही इस कमेटी में मेरे साइन करा लिए गए और मेरे को कमेटी पढ़ने तक नहीं दी। उनने इन बच्चियों के मामले में न्याय करा, वो उनकी राजनीतिक इच्छा है, अगर वो राजनीति के चक्कर में। लेकिन एक बात है, कुश्ती से तो दगाबाजी है, कुश्ती उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। ये गेम क्योंकि वो जानी जाती है ना, तो एक पहलवान के तौर पर जानी जाती है, एक राजनीति के तौर पर नहीं जानी जाती। लेकिन उसी परिवार से जब उनके माँ, उनके पिताजी, उनकी सारी बहनें, गीता ने भी ट्वीट किया, दोनों बहनें यहाँ पर बैठी हैं, विनेश बैठी है, विनेश का भाई बैठा है, उनका भाई बैठा है, जब सारा परिवार बैठा है, पूरा देश उनके साथ बैठा है, तो उसमें हम उसको इस लेवल पर नहीं ले जा सकते। बबीता को दोनों तरफ से आपने देखना होगा। एक तरफ से उनको ये देखना होगा कि वो सच्चाई का इनके साथ है, लेकिन क्या है, राजनीति की ये प्रलोभन, राजनीति की ये इच्छा पता नहीं कैसी है। अगर जब राजनीति का जिक्र आ जाता है तो इस देश में कहीं ना कहीं आदमी है ना झुक जाता है, क्योंकि समस्या भी लोगों को कहीं ना कहीं पता चल गया, राजनीति में कुर्सी के नीचे कुर्सी दब रही है और राजनीति के ही इतने बड़े फैसले हैं।
अब और उनको लोभ हो क्यों नहीं? अगर आज को उनका हिसाब देखा तो बड़ा लोभ का विषय है। जब 6 दिन ओलंपियन विजेता बैठ के और सुप्रीम कोर्ट से FIR होती है, ना सेशन ने की ना हाई कोर्ट ने, और राजनीति इतनी हैवी होगी और एक सांसद पूरे देश पे हैवी है, प्रधानमंत्री पे भी हैवी, गृह मंत्री पे भी हैवी, 800 सांसद संसद में बैठे, उनमें सबसे बड़ा हिस्ट्री सीटर उन पर बदमाशी से हैवी। तो ये सोचने का विषय है, ये सोचने का विषय है। अगर राजनीति हमारी किस तरफ जा रही है, ये देश तानाशाही की तरफ जा रहा है या लोकतंत्र की तरफ जा रहा है? कई बार तो ऐसा लगता है इस देश में 1000 ब्लेड थ्योरी चल रही है। कभी किसी वर्ग को ब्लेड मारा जाता, कभी किसी को, कभी किसी को। पता है भाई, एक दिन लगा रोएंगे, दूसरे दिन लगा कम रोएंगे, तीसरे दिन रोना भूल जाएंगे। तो हमने ऐसा लगा है देश को कहीं ना कहीं ये पार्टियां मानसिक गुलाम की तरफ ले जा रही हैं। न्याय मांगने वाले एक दिन थक हार के बैठ जाएंगे, अब उसको भी नहीं मिला, उसको भी नहीं मिला, उसको भी नहीं मिला। अब यहाँ किसान बोल रहे थे, बोले भाई हमने 13 महीने बैठ गए और मोदी जी को झुकाया। अरे क्या झुकाया यार, आपने तो बस इतना कर दिया, अगर उनने कानून थोपा वो वापस कर लिया, मांग क्या लिया? सच्चाई देखे तो सरकारों ने दिया क्या है? मानसिकता, इस मानसिकता को समझना पड़ेगा कि ये सरकारें क्या कर रही हैं। और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग मैं कहना चाहता हूँ कॉर्पोरेट कंपनियों का। ये बड़ी विडम्बना है। 2012-13 में आप चेक करके देखो, देश में कॉर्पोरेट कंपनियों ने चैनल खरीदे, अडानी ने भी खरीदे, अंबानी ने भी खरीदे। कॉर्पोरेट कंपनियों का एक सीधा सीधा हिसाब है, वो प्रॉफिट और लॉस पे खेलती है। उनमें जब किसी एंकर को भी भर्ती किया जाता, किसी पत्रकार को भी किया जाता, तो उनको एक लाइन दी जाती है, एक विचार दिया जाता है। वहाँ पर फिलोसफी और फीलिंग जैसे वर्डों की कोई भी तवज्जो नहीं है। वो जो सिद्धांत और उसूल का जो सिस्टम इस देश में खत्म हुआ मीडिया में, उससे ये जो लोकतंत्र पर तानाशाही बरत रही हैं, उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि वो अखबार आज बैठ कर लिटिल नॉलेज का काम कर रहे हैं, वो अधूरी जानकारियां दे रहे हैं लोगों को, लोग उन्हें भ्रमित कर रखे हैं। जब एक लड़की, आप ये सोचो, इस जंतर मंतर पर बैठे, कल को इनको अगर न्याय नहीं मिला, एक छोटी बात सोच कर देखो, तो देश में क्या ऐसा कानून नहीं बन जाएगा? कोई किसी को छेड़ेगा, गुंडा मवाली लुच्चा लफंगा, तो उसकी FIR नहीं होगी, और होगी तो सुप्रीम कोर्ट के जज से होगी, और जज से हो भी गई गाइडलाइन तो न्याय नहीं होगा। किस दिशा में ये देश जा रहा? मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी सामाजिक संगठन, जितने भी राजनीतिक दल, कहीं ऐसा समय ना आ जाए प्रधानमंत्री जी, आगे यहाँ से ये बच्चे उठ गए उन आज़ादी के शहीदों को, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी को याद करके, राजघाट होते हुए महात्मा गांधी को, किस दिन देश आज़ाद हुआ था, और इन मेडलों को अगर जमुना नदी में फेंक दिया तो 140 करोड़ का ये मुल्क ना तो वो मेडल निकाल पाओगा, ना वो भावना, और ना वो देश पर धब्बा निकाल पाओगा। इस देश पर ऐसा धब्बा लग जाएगा। और रही सरकारों की बात, इन सरकारों को तो वोट लेने लोगों को ही पास तो आना है, पर पता नहीं इनका दिमाग क्या हो गया। इन ये लगा है क्षेत्र से, जाति से वोट बट जाएंगी, और वो होया भी हरियाणा में पिछली बार, इसलिए इनके हौसले बुलंद हैं। मैंने देखा है इनने क्या किया हरियाणा में राजनीति में, ये एक शब्द लेकर आए, जाट नॉन जाट। अब जाट तो एक जाति है, नॉन जाट क्या होता है भाई? कुम्हार है, लवार है, पंडित है, राजपूत है, क्या है ये नॉन जाट शब्द? ऐसे तो फिर रेवाड़ी के इलाके में चले जाओ आप, फिर कह दो यादव, नॉन यादव, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं, जो आधार कार्ड में नहीं लिखा जाता, वोट कार्ड में नहीं लिखा जाता, उसको प्रचंड बहुमत दे 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 के अपना खोटा सिक्का, अपना अपना सिस्टम है ना, वो ओल्लू सीधा करके। अब कल को गुजरात में चले जाओ, गुज्जर नॉन गुज्जर, ऐसे राजस्थान में ऐसे यूपी में कर दो अखिलेश यादव के खिलाफ, यादव नॉन यादव। ये किस टाइप की राजनीति और ये किस टाइप की मानसिकता फैलाने लग रहे हैं, ये देखो। उसके ऊपर बार बार में एक आरोप ये और लगा रहे हैं, रोहतक जिला से सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको भी दागदार करने की छवि करी जा रही है। उसका कारण क्या है? वो 3 बार लोकसभा के सांसद हैं और चौथी बार मशीनों से हराए हुए सांसद हैं, ऐसा एक हरियाणा में कहा जाता है, और वो होया भी है। और वो राज्यसभा के चौथी बार सांसद हैं, तो उनको हारा हुआ बिना मान के 5 बार का सांसद लोग मानते हैं, भाई हमने तो वोट जिताने के लिए बोल। ऐसे सांसद को बदनाम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसने हरियाणा में मुख्यमंत्री जब उनके पिताजी थे, आमतौर पर देश का इतिहास में क्या है, जिनके भी पिताजी मुख्यमंत्री रहे उन सांसदों ने मौज मस्ती आवारागर्दी करी, उन्होंने अपने क्षेत्र का कभी काम नहीं करा। ऐसा कोई सांसद नहीं, वो पहले अपवाद हैं इस देश के जो मुख्यमंत्री रहते हुए 2 बार के सर्वश्रेष्ठ सांसद बने। और इन खिलाड़ियों के मामले में जाति, धर्म और लिंग तीनों चीज ना देख कर एक ऐसा कानून बनाया, ये इंटर यूनिवर्सिटी से है तो ये सिपाही से, ये कॉमनवेल्थ से इंस्पेक्टर से, ये DSP से, ये इक्वल टू IAS, ये इक्वल टू HCS, इतने पद बांटे गए धर्म और जात को सबको छोड़ के खिलाड़ियों के प्रति एक ऐसा
आयाम स्थापित होया कि देश में सबको ऐसा करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा बहुत किया तो नवीन पटनायक जी ने किया। उस पॉलिसी को देखते उन्हें ये पता अगर खिलाड़ी पे कोई बात आओगी तो सबसे पहले वो आऊंगे, क्योंकि वो पॉलिसी मेकर हूँ ना, अपने पिताजी से वो पॉलिसी बनवाई जिसका लाभ हरियाणा के हर आदमी को मिला, और वो पॉलिसी बाद में तोड़ दी गई जब दूसरी गवर्नमेंट बदली। उनको बार बार में इसलिए टारगेट किया जा रहा है कहीं ऐसे लोग इस लाइन में ना आ जाए या खिलाड़ियों की आवाज ना उठा दे, क्योंकि देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद है, देश के नेता हैं। 800 सांसद मिलकर ही तो सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं अपने अंदर। ये 6 बार का सांसद है, इसको नहीं बनाया गुंडे मवाली को, उसकी तरफ भी आरोप लगा रहे हैं। ऐसा सिस्टम, एक ऐसी छवि, जिस आदमी के बारे में ये जाना जाता अगर उसके कोई कपड़े फाड़ दे तो भी नहीं बोलता, उस आदमी की जो एक बिल्कुल सज्जन आदमी है, उसकी 2 पॉलिसी हरियाणा में प्रसिद्ध हैं। दोनों की काट एक है, एक खिलाड़ियों की, दूसरी उसने अपने पिताजी से मिलकर 4 लाख गरीबों को 100 गज के प्लाट दिए गए 80 समाज को। तो उनको जाति से जोड़ के अगर उनको भी ये नुकसान हो, जाट जाति का शब्द हो और कास्टून से कट जाए, नॉन जाट शब्द ले आओ, और उनको राजनीतिक नुकसान हो, कहीं वो फिर शेड्यूल कास्ट या और गरीबों का काम कर दे, दूसरा कहीं वो खिलाड़ियों का और सम्मान पहुंचा दे, और तुमको भी पूरा देश में ये मेडल ना देने पड़ जाए, देश में DSP SP ना भर्ती करने पड़ जाए, उनको रोकने के लिए भी ये देश की विडंबना है। देश का 2 बार का सर्वश्रेष्ठ सांसद को भी इस चीज़ में घसीटा जा रहा है, जबकि 3 बार सांसद बन चुका ब्रजभूषण सिंह। एक बार उन्होंने में फैसला किया था कि मैं भी लड़ूंगा, लेकिन वो इस चीज़ से हट गए जब इसमें बाहुबली और वो देखा। 2 बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उसके बाद भी उन आदमियों को घसीटा जा रहा। तो देश के सबसे सम्मानजनक, सबसे आम आदमी के चैत्य आदमी को जाति से और खिलाड़ियों से जोड़ कर उसको बदनाम कराया जा रहा है। लेकिन हम ये कहते हैं ना तो ये दाग उस नेता पर लगेगा जो इस देश का सबसे प्यारा नेता है, ना ये खिलाड़ियों पर लगेगा जो देश के लिए गोल्ड ले आए हैं, ना 140 करोड़ लोगों पर लगेगा जिसको आप भ्रमित करके जात बिरादरी में बांटना चाह रहे हैं। आप इस बारे में मैं 2-4 पंक्तियां कहकर आपको समझाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम सच को भी झूठ लिखवा दो, पहरा अखबार पर तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है, लेकिन सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि एक मोम के पुतले जैसा किरदार तुम्हारा है। और शाहिर लुधियानवी जी का एक मशहूर शायर है, चाहे 1000 बरस गिरे, लाख आंधियाँ उठे, जिन फूलों को खिलना है ये खिल कर रहेंगे। ये 140 करोड़ का मुल्क इनके साथ है, इनको रोक नहीं सकता। ये फूल एक दिन खिलेंगे और देश में सम्मान होगा और बेटियों की तरफ अलग नज़र से देखा जाएगा। इस लड़ाई के बाद कोई गुंडा मवाली ऐसा कानून बनाने की कोशिश करेंगे और किसी भी इलाके में कोई ऐसी छेड़छाड़ जैसी गंदी हरकत करने का हिमाकत या उस तरह की मानसिकता इस देश में पैदा नहीं होगी, ख़त्म कर देंगे। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वो लगातार मजबूत होता दिख रहा है। क्या इस आंदोलन को जाति विशेष में, वर्ग विशेष में या राज्य विशेष में बांटने की कोशिश की जा रही है? सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखिएगा।